आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराजा सोहेल देव की। देखिए, इनकी कास्ट को लेकर काफी बातें होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे। महाराजा सोहेल देव भारत को बचाने वाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको इनके बारे में बहुत कम पता है। मैं चाहूंगा ऐसे वीर योद्धाओं के ऊपर या वेब सीरीज बनाई जाए या मूवीज बनाई जाए, किताबों में लिखा जाए, क्योंकि महाराजा सोहेल देव, हम आज भी इनके ऊपर लड़ रहे हैं, बट इन्होंने भारत को लिटरली बचाया है। किस तरीके से महमूद अफ गजनी की हम बात करते हैं, घोरी की बात करते हैं, पाकिस्तान को ही मारा था उन्होंने, सबसे ज्यादा प्लंडर पाकिस्तान को किया था, और आज वही पाकिस्तान महमूद गजनी पे मिसाइल बना रहा है। ये ख्वाजा आसिफ ने बोला था कि आक्रमण करता थे भाई, हमको मारा था इन्होंने। बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चैट जीपीटी की हमारी मास्टर क्लास 25 फरवरी से शुरू होगी। 200 रुपए का कोर्स है ये, तो 4 मास्टर क्लास होंगी, 8 घंटे का कोर्स है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो दोस्तों, ये उस समय का भारत है। बेसिकली क्या था ना, सुपुतकीन का बेटा था गजनवी। अब मैंने गजनी पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैंने 4-5 लेक्चर लिए, तो आज हम मोहम्मद अफ गजनी पर उतना फोकस नहीं करेंगे, हम राजा सोहेल देव पर ज्यादा फोकस करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ बता देता हूं कि सुपुतकीन जो है वो भी वहां पे अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहा था, और यहां पे उसका बेटा महमूद अफ गजनी आया। कहते हैं इसका जन्म जो है, देखिए डेटा कम है, हालांकि यार बरूनी फिरदौस ये सब इसी समय हुए। तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी ना कि भारत जो है ये बटा हुआ था, है ना। पुष्याभूति किंगडम, राजा हर्षवर्धन जो कि महान राजा हुए, उसके बाद भारत बट गया था, ठीक है ना। और देख सकते हैं ना कि ये यहां पे आप साउथ में जाएंगे तो आपको चालुक्याज मिलेंगे, फिर चोलाज मिलेंगे। दे वर नॉट यूनाइटेड बेसिकली, ठीक है। यहां पे चौहान, परमास, प्रतिहार, सोलंकीस, ये है आपका गजनविद अंपायर, ठीक है। तो सुपुतकीन भी लड़ रहा था, लगातार लड़ रहा था, ठीक है। यहां पे जो हिंदू शाही, जो आज का पाकिस्तान और पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पे हिंदू शाही रूलर्स थे। तो वहां पे भाई राजा जयपाल थे, राजा जयपाल से सुपुतकीन ने लड़ाई की। उसके बाद भाई राजा जयपाल से लड़ाई की, राजा जयपाल अनफॉर्चुनेटली हार गए, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद उनके बेटे आनंद पाल ने मोहम्मद अफ गजनी से बदला लेने की सोची। शुरुआत में जब मोहम्मद अफ गजनी आया था तो वह हारा था, बड़ा मुश्किल हुआ था। यहाँ पे उसकी जो कैंपेन है वो उतनी अच्छे से आगे चल नहीं पाई थी, बट दोस्तों उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। देखिए क्या हुआ ना कि महमूद अफ गजनी जो है वो एक ऐसे सिचुएशन में पैदा हुआ था जहां उसने लड़ाई लड़ाई देखी थी। तो कहते हैं ना कि अगर आपको सोने का चम्मच लेके आप पैदा हुए हो, और अगर आपके पास चम्मच ही नहीं है, तो आप उस सोने के चम्मच को अर्न करना सीख जाओगे, ठीक है। जिस इंसान के पास काफी ज्यादा कुछ रहा है, भारत उस समय सोने की चिड़िया था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, भारत इंटेलेक्चुअल पावर बन रहा था, भारत आगे बढ़ रहा था। उधर अफगानिस्तान में हर जगह कियोस, हर जगह जो है वो लड़ाई। तो लड़ाई झगड़े की वजह से ये बचपन से ये देखा था। इनफैक्ट सुबुद्दीन का जो बड़ा भाई था, उसको जब यहां पे सुबुद्दीन का जो बड़ा बेटा था, ये छोटा बेटा था महमूद ये गजनी, ठीक है। तो अब महमूद गजनी ने अपने भाई को ही हराया था। तो मतलब समझिए कि यहां पे सत्ता के लिए ही जंग थी। तो फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी ने गजनी वैसे एक जगह है अफगानिस्तान में आज, ठीक है। तो उसने टाइटल लिया सुल्तान का। अब एज अ सुल्तान भाई तुम राजा हो। उस समय अफगानिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब थे, और कुछ भी करके रिसोर्सेस चाहिए। तब रिसोर्सेस के लिए कहां जाए, भारत आते हैं। शुरुआत में जब इसने कैंपेन किया 1000 के बाद, 1000 एडी के बाद, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि ये हारा, बड़ा मुश्किल हुई, आसानी से नहीं जीत पाया, तो ये वापस चला गया। तो इसने फिर स्ट्रैटेजी से, आज जो गुरिल्ला वॉरफेयर देखते हो ना, ये मोहम्मद अफ गजनी बहुत पहले से कर रहा था। तो फिर इसने बोला कि हम भारत में रहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे जीतना बड़ा मुश्किल है, हम आएंगे, मारेंगे, वापस आ जाएंगे। तो इसने जयपाल के अगेंस्ट जो है, राजा जयपाल के अगेंस्ट कैंपेन शुरू की। फिर वो नहीं जीत पाए तो उन्होंने सुसाइड किया। फिर आनंद पाल उनका बेटा आया। अनफॉर्चुनेटली आनंद पाल भी उनको नहीं हरा पाए, ठीक है। आनंद पाल के बेटे को कैद कर लिया था महमूद अफ गजनी ने। अब जब गजनी ने इनके बेटे को कैद किया, फिर आनंद पाल भाई उन्होंने समझौता किया, है ना। अब क्या होता है कि भाई गजनी को ये पहली बार कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो आगे चलते हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ता रहा 1018 से लेकर 1024 तक। इनफैक्ट 1030 में इसका देहांत हुआ है। इसने 17 से ज्यादा बार भारत में रेड मारी है, यानी कि हर साल वो रेड मारता था। और दोस्तों इसने इतना कत्लेआम मचाया था, महमूद अल गजनी ने इतना कत्लेआम मचाया था कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अमित त्रिपाठी की एक किताब आई है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने इसका वर्जन दिया है ना। और उसमें बताया है कि जब सोमनाथ टूटा तो उसके बाद फिर क्या हुआ। लेकिन दोस्तों वो एक फिक्शन वर्जन भी है ना, वो है काफी हद तक सच। बट यहां पे एक बहुत बड़े राजा की हम बात करेंगे, जो है राजा सोहेल देव। महमूद अफ गजनी के बारे में बताना चाहूंगा कि महमूद अफ गजनी की लगातार, इधर पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वो लगातार इन्वेड करता रहा।
कन्नौज में उसने इन्वेड किया, ठीक है, और मथुरा में 1018 में जिसने इन्वेजन किया ना, बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए थे इसने, लोगों को मार दिया था, गाजर मूली की तरह काट दिया था, ठीक है। ये जब वापस गया तो जाटों ने आक्रमण किया, ये वापस आया, जाटों को भी फिर पनिश किया, ठीक है। राजा भोज उस समय बहुत गुस्से में थे, राजा भोज ने बोला था इसको मारेंगे, इसको नंगा करके मारेंगे, बट पता है क्या हुआ, महमूद ऑफ गजनी को पता चल गया तो उसने अपना रूट ही बदल दिया। राजा भोज को मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा भी मैं बताऊंगा। लेकिन 1024 में जब सोमनाथ, कि भाई सबसे ज्यादा पैसा तो सोमनाथ के पास है, तो सोमनाथ अगर आप गए हैं, मैं तो भाई 3 बार जा चुका हूं, ज्योतिर्लिंग है वो, ठीक है। तो सोमनाथ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और यहां पे पोर्ट भी है, एकदम समुद्र से ही सटा हुआ है टेंपल, समुद्र पे ही है टेंपल वो बेसिकली, ठीक है। और समुद्र पे भाई पोर्ट है, तो बहुत अमीर था उस समय सोमनाथ, और यहां ये गेटवे था इंडिया का। अब उसके बाद जब ये इसको पता चला तो ये लड़ने आता है, राजपूत यहां पे थे, तो राजपूतों ने इसकी नानी याद दिला दी, लेकिन ये सेना में बहुत ज्यादा, काफी अच्छी खासी सेना लेके आया था, और इसने जो है वो बहुत, मतलब यहां पे मंदिर में घुसा, ये शिवलिंग को तोड़ा, और कुछ चीजें, मतलब जो शिवलिंग था ना वो वहां ले गया था ये अपने एम्पायर गजनी की दिखाने के लिए लोगों को, और इसने ऑर्डर दिया कि अब तो हम शहर जीत गए तो सबको मार डालो, पुजारियों को मार दिया, इतने लोगों को मार दिया जिनका कोई लेना ही देना नहीं था, ठीक है, जो कुछ भी नहीं थे, आमतौर पे युद्ध में आप इनको बख्श देते हो, मार दिया इसने, सबको मार दिया, हर तरफ खून ही खून था, यह हालत थी। सोमनाथ जो इतना खूबसूरत मंदिर था, ठीक है, जहां पे पूजा होती थी, जहां की जो दीवारें थी वो स्वर्ण जैसी थी, आज उस मंदिर में खून की नदियां बह रही थी। उसके बाद 1030 में जब ये वापस गया तो इसकी बड़ी वाहवाही हुई। 1030 में इसकी मृत्यु होती है तो उसका जो भांजा था, ठीक है, मसूद गजनी, वो आता है। तो होता क्या है ना कि भाई देखो, महमूद ऑफ गजनी जो है उसको पता था कि स्ट्रगल करना है और लगातार अपनी एक्सपेडिशन को जारी रखना है, लेकिन ये जो मसूद गजनी था ना, ये भाई थोड़ा अय्याश टाइप का था, और इसने भाई बहुत ज्यादा लग्जरी देखी थी, साथ ही साथ ये बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूर शासक था। तो इसने ये बोला कि चलो भारत चलते हैं और खत्म करेंगे। तो 1033 में इसने एक्सपेडिशन की, 1 लाख सैनिकों को लेके आया ये। लेकिन उस समय भारत में राजा सोहेल देव थे। राजा सोहेल देव को पता लग गया था कि भाई अगर हम अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो राजा सोहेल देव ने भारत के राजाओं को, स्पेशली जो नॉर्दर्न, भाई साउथ में तो बहुत मुश्किल है, बट नॉर्दर्न राजाओं को चिट्ठी लिखी। उस समय भारत, अगर पूरा भारत यूनाइट हो जाता तो भारत पूरी दुनिया पर फतह कर सकता था, पूरी दुनिया। ये अफगानिस्तान सब हमारे पास होते, अखंड भारत क्या, अखंड दुनिया हो जाती भारत के अंडर। लेकिन क्योंकि सब बटे हुए थे, हालात ये थे दोस्तों कि अगर पड़ोस पे आक्रमण होता है ना तो बगल वाला कहता था अरे छोड़ो यार, मरते मरते दो, ये हालत थी, ठीक है भाई। सबसे बड़ा मौर्यन एम्पायर के बाद गुप्ताज आए, उन्होंने कंसोलिडेट किया, उसके बाद पुष्यभूति एम्पायर आया, बट उसके बाद ना बट गया था एम्पायर। इस समय चोलाज भी, वहां पे क्राइसिस चल रही थी, चालुक्यास जो है, चालुक्यास और पल्लस आपस में भिड़े हुए थे। तो नॉर्थ ये पूरा छोटे छोटे गांव में, तो यहां पे छोटे छोटे राजाओं को तो खत्म कर दिया यहां पे महमूद ऑफ गजनी ने। और इसी की वजह से यहां पे राजा सोहेल देव कहते हैं कि सबको कंसोलिडेट करो। उन्होंने सबको चिट्ठी लिखी कि आज अगर हम बट गए तो तुमने बचोगे नहीं। उन्होंने सबको कन्विंस किया डिप्लोमेसी से कि हमको साथ में लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मसूद ने क्या किया था, ये पहले पंजाब गया, ठीक है, वहां पे अर्जुन सिंह से इसका मुकाबला हुआ। 1 लाख के सैनिक, ज्यादातर सैनिक थे, अर्जुन सिंह ने मुकाबला किया बट बल में कम थे। फिर उसको पता था कि काफी फर्टाइल लैंड है और काफी ज्यादा पैसा यहां पे मिल सकता है, तो ये आगे गया। आगे करते करते ये बाराबंकी तक पहुंच गया। बहराइच में इसकी जंग होती है, बैटल ऑफ बहराइच, ठीक है। वहां पे इसकी सेना जो है वो तंबू डालकर बैठ गई। लेकिन उससे पहले राजा सोहेल देव ने, जैसे ही पता चला कि मसूद आ रहा है, तो राजा सोहेल देव ने सबको यूनाइट करना शुरू कर दिया। एवरीवन वाज यूनाइटेड अंडर राजा सोहेल देव, और सबको यह पता चला कि हां यार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबने महमूद ऑफ गजनी को देख लिया था। इससे पहले भी कोशिश की गई थी, आनंद पाल ने भी, भाई राजपूत कॉन्फेडरेसी, उन सबको साथ में मिला। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे तो चाहते थे कि अरे हाँ ठीक है, हार जाए तो इसका किंगडम, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि महमूद ऑफ गजनी जो सब कुछ खत्म कर देगा। तो सबको लेसन मिल गया था कि हाँ यार, ये अगर आज हम यूनाइट नहीं हुएंगे तो प्रॉब्लम होगी। राजा भोज ने सबसे पहले बोला कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। उधर यहां पे राजा सोहेल देव थे और बाकी सब ने सेना, तो सेना करते करते 1.5 लाख के करीब सेना हो गई। अब उसके बाद जब सेना हो गई, यहां पे बहराइच में ये तंबू डाल के बैठा हुआ है, तो मसूद से बोला कि बेटा चुपचाप लौट जाओ अफगानिस्तान में। वार्निंग दी पहले, वरना गाजर मूली की तरह हम भी काट देंगे तुमको, ठीक है, तुम्हारे मामा जी की तरह ना। तुम्हारे मामा जी तो बच गए बट तुमको उल्टा लटका देंगे। तो मसूद ने बोला नहीं, जा जा जा, किसी कल आना, ठीक है। अपने बाप को मत सिखा, चल रे तो नहीं बोला होगा, ऐसे बोला कि इग्नोर कर दी वार्निंग। बोला अच्छा ठीक है। 13 जून को ही जंग शुरू होती है।
राजा सोहेल देव ने हमला कर दिया और उसके बाद इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है। आनंद पाल जो राजा आनंद पाल जो है वो गजनी के साथ जंग जीतने वाले थे, लेकिन कहते हैं एंड टाइम पे उनका हाथी पागल हो गया था। लेकिन इस बार सारे हाथी सही जगह पर थे, तो सुल्तान मसूद को बहुत मारा। ठीक है, कहते हैं कि राजा भोज ने 2 टुकड़ों में काट दिया। कुछ कहते हैं उनको भाला लगा, राजा सोहेल देव भाला चलाने में माहिर थे तो वो मर गया। कुछ कहते हैं कि उसको कैद कर लिया। लेकिन दोस्तों मसूद का ऐसा अंत हुआ, अब समझिए कि यहां पे एक तरफा मैच था, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ है। 5 दिन के अंदर अंदर मसूद की सारी सेना को खत्म कर दिया और उसके बाद ये सब भागे। ठीक है, ये सब भाग गए, इनके बचे हुए सैनिक थे, उनको भी ढूंढ ढूंढ के मारा। और ये एक सिंबल था कि यहां पे आओगे तो बचोगे नहीं। उसके बाद कोशिश हुई, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई है। 150 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ दोस्तों। क्यों नहीं हुआ आप बताइए? लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि ये इतिहास के पन्नों में खो गई हैं बातें। और उस समय हमारा ऐसा कोई हिस्टोरियन नहीं था भाई। इस्लामिस्ट जो इन्वेडर्स थे उनके साथ हिस्टोरियंस चलते थे। इस चीज को डॉक्यूमेंट बहुत कम किया गया है। लेकिन दोस्तों लॉजिकली देखें तो 150 साल तक आक्रमण ना होना, कोशिशें हुई हैं, बिल्कुल हुई है। लेकिन उस समय भारत मतलब यहां पे ये था ना कि देखिए हम अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन जब बात धरती मां पे आएगी ना तो हम सब यूनाइट हो जाएंगे। एक इस तरीके का एग्रीमेंट था और राजा सोहेल देव ने इसको माना। वो इसके पॉनियर थे, वो सबसे आगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और सारे राजाओं को ये मैसेज भेजा। तो उनको बहुत मतलब यहां पे जो बाकी अफगानिस्तान में जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स थे ना वो थरथर कांपने लगे थे भाई। कई बार उन्होंने एक्सपेडिशन की, कोशिश की कि गजनी के कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब भी वो यहां पे आते उनको मार दिया जाता। तो बाद में सोल्जर्स ने विड्रॉ कर लिया कि भैया हमसे नहीं होगा, आप छोड़ दो। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फिर अगेन महमूद घोरी का भी जो एक्सपेडिशन हुआ है दोस्तों 1191 में, पहली बैटल ऑफ तराइन, भाई उसमें तो हार गया था घोरी। वो भी कहां जीत पाए थे पृथ्वीराज चौहान से, वो भी तो हार गया था। हम ये क्यों भूल जाते हैं? वो गलती हो गई कि दया भाव में छोड़ दिया उसे कि जाओ तुमको बख्श दिया। लेकिन युद्ध में ऐसा नहीं होता है। वो फिर आया, स्ट्रैटेजी के साथ आया, धोखा दिया उसने। कुछ यहां पे भी धोखेबाज थे। वो बहुत सही डायलॉग है धुरंधर में कि भारत का असली दुश्मन भारत में ही, और ये हमेशा भारत के साथ हुआ है। जब जब भारत यूनाइट होगा तब तक कोई औकात नहीं किसी की। और इसीलिए आज के भारत में आप गर्व करिए क्योंकि भारत यूनाइटेड है, बहुत अच्छे से यूनाइटेड है। ये जो आज भारत देख रहे हैं पहले बटा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये हिसाब किताब है। बट ये बहुत ही दुखद है कि राजा सोहेल देव का जो जिक्र है वो हमको इतना मिलता नहीं है। उनको जितनी ग्लोरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत को बचाया एक तरीके से, तो जितनी ग्लोरी मिलनी चाहिए उनको उतना क्रेडिट जाता नहीं है। तो मैं तो यही अपील करूंगा सबसे कि भाई इन पे एक मूवी बने, या फिर इन पे कोई वेब सीरीज बने, या फिर इन पे बात हो, या फिर हमारे कोर्स में इनको डाला जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं मुगलों के बिल्कुल सही है भाई, बट मुगलों ने किया है। बट भाई भारत का जो इतिहास है ना वो बहुत ही गौरवशाली रहा है ना। भारत के रूलर्स का, आप चोलास का इतिहास देख लीजिए, आप चालुक्यास का इतिहास देख लीजिए, आप, मैंने तो सब पे लेक्चर किया, पल्लव्स का इतिहास देख लीजिए, आप ऊपर जाइए, उस समय कश्मीर के राजा थे संग्राम सिंह। ठीक है, तो यहां पे महमूद ऑफ गजनी ने कश्मीर में भी हालत खराब हो गई थी, जीत नहीं पाया था, बड़ा मुश्किल था। ये चीज है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। और हमारा बहुत ही शानदार जो कोर्स है आप इसको अवेल कर सकते हैं मास्टर चैट जीपीटी का। थैंक यू सो मच।